प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे उपाय भी आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 4 अगस्त 2024 के दिन कर देना है। इस दिन श्रावण मास की अमावस्या बन रही है, साथ में रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र आ रहा है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना रवि पुष्य योग बन जाता है और साथ में श्रावण मास की अमावस्या का होना अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। ऐसे अद्भुत योग में यदि आप ये उपाय कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। शादी होने में जो अड़चने आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं, लगातार बाधाएं आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे अनाप शनाप रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, आपके लेवल के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। कोई ऐसा अच्छा रिश्ता आया तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल आसान उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन प्रभावशाली उपाय है। क्या करना होगा, आपने एक 5 मुखी दीपक तैयार करना है। 5 मुख वाला एक दीपक बनाना है। कैसे बनाएंगे, आटे का दीपक बनाना है और उसके अंदर शुद्ध देसी घी आपने डालना है। 2 लंबी बत्ती बना करके क्रॉस कर देनी है और एक गोल वाली बत्ती बना करके बीच में रख देनी है। तो ये 5 मुख वाला दीपक इस प्रकार से आपने तैयार कर लेना है। और क्या चाहिए, एक पानी का लोटा ले लीजिए और उसके अंदर पानी भरकर उसमें या तो लाल रंग का चंदन आप डाल लीजिए या फिर लाल रंग का सिंदूर थोड़ा सा उसमें आप मिक्स कर लीजिए। और क्या चाहिए, 5 गुड़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। गुड़ की छोटी छोटी डलियां आपके पास होने चाहिए, जो मटर का दाना होता है लगभग उसके साइज की 5 गुड़ की छोटी छोटी डलियां आप ले लीजिए। तो ये तीनों चीजें आप अपनी थाली में रख लीजिए और चले जाइए। कहाँ चले जाइए, जहां पर भी आपके आसपास आख का पौधा हो। आख का पौधा, जिसको आकड़ा भी बोलते हैं, मंदार का पौधा भी बोलते हैं, आख भी बोलते हैं, तो कई जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैंने स्क्रीन पर इसका फोटो दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से आप समझ जाओगे कि ये होता क्या है। तो ये पौधा आपके आसपास कहीं पर भी हो, वहां पर आप चले जाइए। पौधे के नीचे जाकर के आपने सबसे पहले जाकर के ये दीपक आपने जला देना है। दीपक जल, अच्छा, आपका जो मुख है वो किधर होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा की तरफ आपने मुख करके बैठना है और ये दीपक आपने लगा देना है सबसे पहले जाते ही। और उसके बाद ये जो गुड़ की छोटी छोटी 5 डलियां हैं, ये भी आपने जो आख का पौधा है उसकी जड़ के पास रख देनी है। और फिर वहीं पर बैठ करके ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है कम से कम 11 बार। यदि और ज्यादा आप करना चाहो तो 1 माला भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 11 बार जरूर करना है। ये उपाय आपने सुबह ही कर देना है, यानी दोपहर से पहले पहले। जितना जल्दी आप कर सको उतना अच्छा आपके लिए सही होगा। तो आपने गुड़ की डलियां
वहीं पर रखी, मंत्र का जाप किया। उसके बाद ये पानी का जो लोटा है सूर्य भगवान की तरफ मुख करके, जो मंदार का पौधा है, जो आग का पौधा है, उसकी जड़ में आपने दे देना है। ओम श्री सूर्याय नमः बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो इस प्रकार से आपने ये पानी का लोटा दे देना है और वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण भगवान से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने खुद के विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप रवि पुष्य योग में यदि कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो 100% आपको देखने को मिलता है। अब कई जगह पर क्या होता है कि ये जो मंदार का पौधा है, आग का पौधा है, ये नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं या शहरों में ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ये पौधा नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे? तो उनके लिए भी बता देता हूं क्या करना है। आपके घर की जो छत है वहां पर आप चले जाइए, या फिर आपकी जो बालकोनी है जहां से सूर्य के सीधे दर्शन हो रहे हैं वहां पर चले जाइए। यानी कि सूर्य के सीधे दर्शन आपको होने चाहिए, ऐसी जगह पर बैठ के आपने ये उपाय करना है। या फिर आपके आसपास कोई पार्क हो वहां पर आप बैठ जाइए। तो इसी प्रकार से सबसे पहले दीपक जलाइए, पंचमुखी दीपक आपने जला देना है और इसी प्रकार से सूर्य की तरफ अपना फेस करके बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ फेस करके आपने बैठना है, दीपक जला लेना है। और ये जो गुड़ की डलियां हैं, यदि आप आग के पौधे के पास ये उपाय नहीं कर रहे हैं, अपनी छत पे कर रहे हैं, बालकोनी में कर रहे हैं, कहीं मैदान में कर रहे हैं, तो ये जो 5 गुड़ की डलियां हैं ये भी आपने लोटे में ही डाल लेनी है। तो सबसे पहले आपने दीपक जलाया और उसके बाद मंत्र का जाप किया, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, कम से कम 11 बार, अधिक यदि करना है तो 1 माला कर सकते हैं। और उसके बाद ये पानी का लोटा अपने सूर्य भगवान को दे देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हुए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने विवाह की प्रार्थना करते हुए ये पानी का लोटा अपने सूर्य भगवान को दे देना है। तो इस प्रकार से ये उपाय किया जा सकता है। सबसे अच्छा तो रहेगा आग के पौधे के पास। यदि वो नहीं है आपके आसपास तो फिर मजबूरी है, अपनी छत पे कर लो, बालकोनी में कर लो, मैदान में कर लो, कहीं पर भी कर लो जहां पर सूर्य के सीधे दर्शन होते हो, वहां बैठकर कर दीजिए। और सुबह में जितना जल्दी आप कर सको उतना अच्छा रहेगा। दोपहर से पहले पहले ही ये उपाय आपने कर देना है। तो ये उपाय आप करोगे तो आप देखोगे इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है वो जानना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादी के बारे में जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में होगी, सारी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिख करके स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में श्री सूर्याय नमः जरूर लिखना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।